कानपुर के थाना काकादेव में खिड़की बंद करने के विरोध में पड़ोसी ने महिला और उसके परिजनों से गाली गलौज कर दी। पुलिस पर भी महिला ने पिटाई करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। काकादेव के शास्त्री नगर निवासी महिला शिवा सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनका पड़ोसी गोपाल अपनी श्रमिक कॉलोनी में निर्माण करवा रहा था, जिसमें उसने उनकी खिड़की बंद कर दी, जिसके बावजूद शिवा ने उक्त मामले में पड़ोसी से खिड़की न बंद करने को कहा था। मामले में पड़ोसी गोपाल और उसकी बेटी ने उन्हें भद्दी गालियां दी, जिस पर वो लोग शांत हो गए और कमरा बंद कर लिया। महिला शिवा ने आरोप लगाते हुए बताया कि देर रात 2 पुलिसकर्मी आ गए और दरवाजा खोलते ही उन्होंने महिला के पति सैमसंग सिंह को पीटते हुए नीचे ले गए। अपनी गलती पूछने पर पुलिस कर्मियों ने 2 दिन में कॉलोनी खाली करने को कहा है। महिला ने बताया कि उसका बड़ा बेटा मानसिक विकलांग है, जो घटना के बाद से लगातार रो रहा है। ऐसे में उनका परिवार सहमा हुआ है और घर से बाहर नहीं निकल रहा। महिला के आरोपों पर गौर किया जाए तो पड़ोसी द्वारा कराया गया निर्माण भी अवैध है, क्योंकि श्रमिक कॉलोनियों में निर्माण नहीं कराया है सकता। वही गलती न होने के बाद भी पुलिस द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया, जो अपने आप में मित्र पुलिस और कमिश्नरेट व्यवस्था पर ही सवालिया निशान लगाता नजर आ रहा है। चौकी से आई थी कि काकादेव थाने से आई, हम लोग कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो लोग आते ही मारा पीटी करते और दिमाग यहाँ था कि बचाएं, हम खुद बचे, हमें धक्का दे रहे, हम उनका यही नहीं देखे कहाँ किए। लेकिन हम लोग इतना डरे हैं कि हम लोग तब से यहीं कमरे में कुछ समय अभी हमने कहीं किसी से कोई रिपोर्ट नहीं करी। हम तो तब भी लड़ाई के बाद भी कहीं कोई रिपोर्ट नहीं करने गए। जो किया सब इन लोग ने किया, क्योंकि हम इनके बराबर लड़ नहीं सकते। हम इससे चुके, लेकिन अब हमें इंसाफ तो चाहिए। जब हम कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं लाए, हमको क्यों मारा? हमारे बच्चे के सामने, हमारे इस बच्चे विकलांग बच्चे का भी तरस नहीं खाया, हमें इन बच्चों का भी नहीं। ये लोग कह रहे हैं अंकल मत मारो, हमें तुमने औरत जात को भी नहीं देखा कि कहाँ से रही है, तुम धक्का दे रहे हो। हम इतने डरे हैं, हमने तब भी न कोई अभी तक रिपोर्ट करी, न लड़ाई करा, न झगड़ा। बस हम यही चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। इन लोगों ने मारा वो 2 पुलिस वालों को हम नहीं जानते हैं। काकादेव से आए थे कि पुलिस शक्ल भी नहीं पहचान सकते, मास्क लगाए थे। एक मोटा था, एक और बैच भी नहीं था उनके उसमें। हाँ, एक पुलिस वाला जिसे मारा और गन लटकाए हुए थे। मेरा नाम शिवा सिंह है। क्या मामला हुआ है? हम यहाँ 171/6 शास्त्री नगर में रहते हैं। हमारे बगल में पड़ोसन है जो कि अभी मकान बना रही है। हमें यहाँ 23 साल हो गया रहते हुए। मकान जैसे बना है वैसे ही बना था, किसी कोई कारण ना ऑब्जेक्शन थी खिड़की से, ना किसी चीज़ से ऑब्जेक्शन थी। हमने ऊपर पंखा अपना कूलर लगाया, तब भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। मेरा बच्चा विकलांग है, बड़ा बेटा जो 21 साल का है, उसको मेंटली रिटायर्ड है, उसको फिट्स आते हैं। कमरे में कूलर रख नहीं सकते, छोटा सा एक कमरा हमारे पास है। हमने छत पे ऊपर रखाया कूलर, डक लगवाया, तब भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। 21 साल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता मोहल्ले में। हम सबसे सही से रहते हैं, क्योंकि मैं काम करने वाली हूँ, सुबह चली जाती हूँ, रात में आती हूँ। अभी इन्होंने अपना मकान अब बनवा रहे हैं, इन्होंने अपना मकान सब बनवा रहे हैं। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, और लेकिन इन्होंने हमारी एक ही खिड़की है जिससे हवा आती जाती है, इन्होंने वो हवा मेरी बंद कर दी। सिर्फ हमने इतना मजदूरों से कहा कि भैया तुमने खिड़की पूरी बंद कर दी, हमारे हवा आने जाने का एक ही रास्ता है, बच्चा बीमार है, हवा कहीं से नहीं आएगी, वो परेशान हो जाएगा। हमारा इतना कहना था। बगल से वो इतना तेज हमसे लड़ी, मुँह चाई करी, गाली गलौज करी। हमने ये कहा इतनी बात पे धैर्य से बात करो, लड़ाई गाली देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग इतना लड़े, और इनके यहाँ मजदूर भी सब साथ में, आदमी और वो दोनों औरतें मिलकर खूब लड़ाई करी। हम लोग शांत हो गए, अपने कमरे में लेट गए। आधे घंटे बाद पता चला ये लोग पुलिस लेके चले आए। पुलिस कहाँ से आई? काकादेव थाने से आई कि पुलिस थाना चौकी से आई, शास्त्री नगर से, नहीं पता। एक मोटा दुबला पतला दो लोग थे पुलिस वाले, और दोनों लोग आते ही छूटते कुछ नहीं, दरवाज़ा खुलाए और खुलाते ही हस्बैंड का गिरबान घर से ही पकड़ते हुए और मारते, लात घुसा लेते, अंदर चल बाहर ले गए।
और बाहर ले जाके भी मारने लगे। बच्चे हमारे रो रहे, विकलांग बच्चा भी रो रहा। हम भी कहे कि हमारा जुर्म बताइए, क्या कंप्लेन है, किस बात के लिए आप मार रहे हैं। नहीं सुने, हमको भी उन्होंने औरत जात ना सोच के हमें भी धक्का दिया। मैं फिर उठी, मैंने फिर पूछा उनसे, हमारी गलती बताइए, आप हमारे हस्बैंड को छोड़ दीजिए, क्या बात है। वो उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ बात ही नहीं हुई। फिर क्या हुआ? लेकिन वो मारते रहे और मारते रहे, और मारने के बाद कहने लगे 2 दिन का समय है, आप घर खाली कर दीजिए। अब हमारे घर खाली करने, सिर्फ खिड़की बंद करने के लिए हम बोले हैं। तो अब इन्होंने क्या रिपोर्ट में लिखाया कि पुलिस वाले कह रहे घर खाली करो, अपना ये कूलर हटाओ, सब कुछ करो, जो वो कह रहे हैं वही करो। अब बताइए 2 दिन का समय हम घर खाली करके अपने विकलांग बच्चे के लिए कहाँ जाएं। घर ये आपका है कि घर हमारा है, हमारे नाम है, कॉलोनी है? कॉलोनी है। बगल वाले कॉलोनी में निर्माण करवा रहे हैं? जी निर्माण तो अवैध होता है जी, लेकिन हम श्रमिक लोग कॉलोनी है। जी जी जी, लेकिन हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, वो उनका मामला है। लेकिन हमने सिर्फ हवा के लिए जरूर बोला था, कोई लड़ाई नहीं करी थी। इस लेकिन मामले उन में लोगों ने कोई किसी बहुत- उच्च अधिकारियों से आपने शिकायत की? हमने किसी से कुछ नहीं कहा सर, क्योंकि हम लोग खुद ही कल से इतना डरे हैं। हम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा करते नहीं, आज तक कभी पुलिस कचहरी हम लोग पढ़े नहीं है, इसलिए हमारा तो दिमाग ही नहीं काम करा, हम कहाँ जाएं। हम इसलिए चुपचाप हैं। हमारे एक मिलने वाले ने कहा आप वीडियो बना के फेसबुक और लोगों में दे दीजिए तो आपकी बात चली जाएगी। हमको समझ ही नहीं आ रहा हम रिपोर्ट भी करें तो क्या करें, क्योंकि हमने कभी किसी से कुछ लड़ाई नहीं करी, मेरी किसी से कोई निजी दुश्मनी भी नहीं है। थैंक यू।